नमस्कार दोस्तों, केशव आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त केशव सिंह। कोरल ड्रॉ से खाका मेकिंग की सीरीज में आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, पैटर्न में डॉट्स के बारे में। दोस्तों, जब हम खाका मेकिंग का काम करते हैं तो हमारे पास हर तरह के काम आते हैं और बहुत सारे पैटर्न आते हैं। बहुत सारे पैटर्न ऐसे होते हैं जो सीधे साधे होते हैं और जिसमें गले में, बॉटम में और फ्रंट बॉडी में कहीं भी हम आर्ट वर्क डालकर और उस पैटर्न को बनाकर और हम दे देते हैं। लेकिन बहुत सारे पैटर्न ऐसे आते हैं, डॉट्स होते हैं। फ्रंट में डॉट हो सकता है, बैक में भी डॉट्स हो सकते हैं और उन डॉट्स के ऊपर डिजाइन को बिठाकर बनाना कभी कभी बड़ा मुश्किल लगता है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। और तो चलो चलते हैं, समझते हैं कि जब हमारे पैटर्न में डॉट्स आ जाते हैं तो उनके ऊपर हम कैसे काम करते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये विषय बहुत ही छोटा विषय है, लेकिन जब कोई चीज़ हमारे सामने आ जाती है और उसके बारे में हमको पहले से पता नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है, तो उस टाइम वो छोटी सी प्रॉब्लम हमको बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखती है। तो दोस्तों, अभी हमारे सामने एक पैटर्न खुला हुआ है और इसमें बैक का पैटर्न है ये, और इसमें यहाँ पर बीच में डॉट दिए हुए हैं और ऊपर भी डॉट्स दिए हुए हैं। ये पैटर्न में डॉट्स तो नहीं है, लेकिन समझाने के लिए हमने इसमें डॉट इस तरह से दिए हुए हैं और जो पैटर्न मास्टर है वो भी इसी तरह से डॉट्स देते हैं। अब इस पर डिजाइन बिठाने के लिए अगर हमारा कोई सादा फ्लोरल डिजाइन है या कोई जाल वाला डिजाइन है और उसको सेट करना है यहाँ पर इसके सेंटर में या पूरी बॉडी पर हमको सेट करना है, लेकिन जब हमारे पास इस तरह से अगर कोई फ्लोरल डिजाइन होता है तो हम उसको इस तरह से बिठाते हैं और जहाँ पर डॉट्स बचानी होती है कोशिश करते हैं कि हमारी डॉट्स हैं जहाँ पर, वहाँ पर हम जो भी है एम्ब्रॉयडरी ना दें। और जैसे फ्लावर इस पे आ रहा है तो इस फ्लावर को बचाकर हम इधर शिफ्ट कर दें या इधर शिफ्ट कर दें। इसकी पत्ती जो आ रही है इसको हम यहाँ से हटा दें। तो इस तरह के डिजाइन होते हैं तो उनको हम बचाकर भी बना सकते हैं। इसी तरह जब पूरा कोई जाल होता है तो उस जाल को हमको इस पूरे पैटर्न पर देना रहता है, और जब पूरे पैटर्न पर देते हैं और अगर एक कोई मोटा फैब्रिक है और तो यहाँ पर भी एम्ब्रॉयडरी आएगी और यहाँ पर ये सिलाई लग के ये डॉट जब फैब्रिक सिलेगा तो ये डॉट बंद हो जाएगा और जब इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी भरी होगी, कोई मोटी एम्ब्रॉयडरी हुई, तो यहाँ पर बहुत बड़ी गांठ बन जाती है और जो फैब्रिक में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और डिजाइनिंग के हिसाब से भी जो इसके अंदर है एम्ब्रॉयडरी नहीं होनी चाहिए। तो हम उसी तरह से डिजाइन सेट करेंगे जो हमारे इस डॉट्स के अंदर नहीं आए, और अगर अंदर आ भी रहा है तो हम उसको सेट करना पड़ेगा। तो अभी सपोज करो इस पैटर्न पर हमको डायमंड का जाल बनाना है और उस डायमंड का जाल इस पूरे पैटर्न पर आएगा और उसको डॉट्स में कैसे सेट करना है आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो हमने अगर 5 सेंटीमीटर का डॉट बनाना है तो उसके लिए हम 2.5 सेंटीमीटर की लाइनें खींचेंगे इस तरह से। तो अभी हमने ये 2.5 सेंटीमीटर की लाइनें बना ली हैं और इनको ग्रुप कर लिया हमने। अब इनको हम 35 एंगल पर रोटेट करेंगे। तो यहाँ पर 35 एंगल डाल लेते हैं इस तरह से। अब ये 35 एंगल पर रोटेट हो गए हैं, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं कुछ देर के लिए। अब हम इसी के ऊपर एक कॉपी बना देंगे इसकी। एक कॉपी बन गई और उसी जगह पर उसको रोटेट कर देंगे। जब हम रोटेट करेंगे तो अब हमको ये 5 सेंटीमीटर का एक
डायमंड मिल गया है। इस तरह से लगभग ये 4.5 सेंटीमीटर का डायमंड मिल गया हमको। अब इस डायमंड को हमने इस पैटर्न पर डालना है और ये जाल के टाइम में पूरे पैटर्न पर रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को पहले तो ग्रुप कर लेते हैं और इसी पैटर्न का ये जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम निकालेंगे। अभी हमने सेलेक्ट किया और ये अंदर वाला पार्ट हमको मिल गया। अब इस पार्ट को हमने इस पे रखा और यहाँ से हम ये डायमंड ले लेंगे इस पर। तो अभी इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको क्लिक करके यहाँ से कर देंगे इंटरसेक्ट। तो जितना हमारा पैटर्न का एरिया है उतना डायमंड कट के हमारे पास आ जाएगा। तो ये डायमंड का पूरा जाल हमारा जितना पैटर्न सेलेक्ट था उतना आ गया है। अब हम इसको पैटर्न को अलग कर लेंगे और इस जाल को इसके ऊपर रखेंगे। तो अभी हमारे पूरे पैटर्न के ऊपर 4.5 सेंटीमीटर का डायमंड सेट हो गया है। इसको थोड़ा एडजस्ट करके बिल्कुल बिठा लेंगे इस तरह से, क्योंकि ये इसी पैटर्न से हमने काटा है तो इसके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। अभी ये हमारी इस बॉडी पर परफेक्ट फिक्स हो गया। अब समस्या आती है हमारी, अगर यहाँ पर बीड का या कटदाने का या और किसी का काम होगा तो यहाँ पर जो कटदाना सिलाई में लगेगा वो यहाँ पर सिलाई में नहीं लग सकता। इसलिए हमको इस डायमंड की शेप भी खराब ना हो और इस जो डॉट्स हमारे दिए हुए हैं इनमें सेट हो जाए। तो उसके लिए जो हमारी मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है हमारे ये बीच वाले जो डॉट होते हैं। और हमारा जो नॉर्मल खाका जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, इन डॉट को हम टेप से बंद कर लेते हैं और उसके बाद पैटर्न बिछाकर हम इस पर लाइनें खींच के बड़ी आराम से बना देते हैं। क्योंकि हम कोरल पे बना रहे हैं तो हम इसको फोल्ड तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसी पैटर्न पर जिस तरह से हम सेट करते हैं, जैसे मैंने सेट किया उस तरह से हम आपको बता सकते हैं। हो सकता है और लोग इसको और दूसरी तरीके से भी सेट करते हों, लेकिन मेरा जो आइडिया है हम केवल उसको आपको बता सकते हैं। तो और हम उसी पर बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ का सेंटर ले लेंगे और एक सेंटर लेंगे हम इस डॉट के बीच का। वो चाहे लाइन खींच लेंगे या गाइडलाइन से भी इसका सेंटर इस तरह से ले सकते हैं। अब हम इस एरिया को कट करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि हमको एरिया कट करना है इतना, और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर। अब हम इसको सेट कर लेते हैं कि हमारा सेंटर में आ जाएगी। तो इसको रखेंगे यहाँ पर, इससे परफेक्ट हमारा कटे और परफेक्ट जगह पे सेट होके हमारा डायमंड बैठे। तो इस तरह से हमने कर लिया। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक बार हमको इंटरसेप्ट करना है और दूसरी बार फिर सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। अब हम इसको कट कर देना है। तो अभी एरिया इंटरसेप्ट भी हो गया और कट भी गया। इसी तरह से
हम दूसरी साइड का कर लेंगे, इस साइड का भी, और इसको हम कर देते हैं डिलीट। अब यहाँ का जो एरिया है ये इतना कट गया है, और इसका हम कर देंगे कलर चेंज, और इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर करेंगे, और वही काम इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। पहली बार इंटरसेप्ट करेंगे, डीसेलेक्ट करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करेंगे। दूसरी बार में इसको कट कर देंगे। तो अब ये दोनों भाग हमारे मिल गए हैं, और इसका भी कलर चेंज कर देंगे इस तरह से। अब हमारे दो भाग मिल गए हैं, और बाकी के दो भाग इनको भी हम इसी तरह से कर लेंगे। तो अब इसको भी हम इधर ले आए, और इसको भी हम कट कर लेंगे। इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे डीसेलेक्ट करके, और फिर सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट दबा के, और यहाँ पर लिया ट्रिम, और इसको ट्रिम कर देंगे। जब हम इंटरसेप्ट और ट्रिम करते हैं तो हमारे पास केवल एक ही पार्ट रहता है। केवल इंटरसेप्ट करेंगे तो इसके ऊपर एक कॉपी बन के आ जाती है। हमको कॉपी नहीं चाहिए, हमको केवल कट करके उतना ही भाग चाहिए जो हमने सेलेक्ट किया है। और इसको, इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसको भी हम कलर रेड कर लेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, और वही काम हम इधर करेंगे जो तीनों साइड किया है, और इसको भी ट्रिम कर देंगे। अब हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मार देंगे डिलीट, और एक ही एरिया आ गया, इसको भी हम कर देंगे रेड। अब इसके पास के जो एरिया हैं वो हमको कट होके मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये एरिया सेलेक्ट करेंगे और इसका सेंटर पॉइंट उठाएंगे और उसको रखेंगे इस कॉर्नर पर, इस बिल्कुल इसके डिप पर। अब हम इसको करेंगे रोटेट और इतना भाग ले जाएंगे बिल्कुल यहाँ इसके किनारे, और देख लेंगे हमारा बिल्कुल सेट है कि नहीं, बिल्कुल किनारे पे आ रहा है डॉट के। और इस तरह से हम इसको, यहाँ पे नहीं आ रहा है तो हम दोबारा से इसको सेट कर देंगे इस तरह से, ये आ गया। और इसी तरह से इधर का भी भाग हम सेट करेंगे डॉट्स के दूसरी साइड का, और इसका सेंटर पॉइंट रखेंगे यहाँ पर इस तरह से, और इसको भी हम रोटेट करके, और इसका ये जो कटा हुआ भाग है इसको रखेंगे यहाँ पर इस साइड, और बिल्कुल किनारे पे मिला के देख लेंगे। तो अब हमारे ये जो भी पार्ट हैं ये इसी के ट्रिम किए हुए पार्ट हैं, और जब भी यहाँ पर फैब्रिक जुड़ेगा तो बिल्कुल उसी पर ही आएगा, जो भी लाइन है उसी के ऊपर ही आएगी बिल्कुल। और इसी तरह से यहाँ पर इसका सेंटर रखेंगे, और इसके भी इस भाग को यहाँ पर हम इस तरह से रख लेंगे, और इसी तरह से हम इस भाग को भी इसको रखेंगे यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल पॉइंट पर, और इस भाग को उठाकर हम रख देंगे इधर। इस तरह से ये रख दिया, और ये अभी सही नहीं आया है, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब इस तरह से हमारा ये जो डॉट्स एरिया है वो कवर हो गया है। अब रह गया हमारा ये वाला सेटिंग। अब इनको हम एडजस्ट कर लेंगे। तो एडजस्ट करने के लिए इन लाइनों को सेलेक्ट करेंगे हम, कंट्रोल से सेलेक्ट किया
और हमने शेप टूल ले लिया और शेप टूल लेके इस पॉइंट को और इस पॉइंट पर रख देंगे। और ये रेड वाली इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मार देंगे डिलीट। इसी तरह से इस वाले लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे और इसको ले आएंगे इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर लाके छोड़ देंगे। अब इस रेड वाले की ज़रूरत नहीं है, इसको कर देंगे डिलीट। इसी तरह से इस वाले पार्ट को करेंगे हम। इस वाली लाइन को सेलेक्ट करेंगे और ले आएंगे यहाँ पर। बिल्कुल ये जो रेड वाली लाइन है इसकी पॉइंट पर रख देंगे। और अब इस रेड वाले की हमको ज़रूरत नहीं है, इसको कर देंगे डिलीट। इस तरह से ये सारी लाइनें हम यहाँ पर मिला लेंगे। ये है और इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको कर देंगे डिलीट। और इसी तरह से हम सारी लाइनों को मिला लेंगे इस तरह से। सही आ गई और इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको कर देंगे डिलीट। और इसी तरह से ये वाली लाइन भी लाके हम छोड़ देंगे इस वाले कॉर्नर पर, यहाँ पर। ये आ गई और अब इस लाइन की हमको ज़रूरत नहीं है, इसको कर देंगे डिलीट। तो दोस्तों हम ऐसे वीडियो बड़ी हो जाएगी तो हम और अब हम मिला लेते हैं इन वाली लाइनों को। अभी मैंने साइड की लाइन मिलाई थी, अब हम इस साइड की लाइनों को मिला लेते हैं। तो इस वाली लाइन को ले जाएंगे यहाँ पर और इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको कर देंगे डिलीट। इसी तरह से ये वाली लाइन सेलेक्ट करेंगे और इसको मिला देंगे यहाँ पर बिल्कुल इस लाइन रेड वाली लाइन के पॉइंट पर। और अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको कर देंगे डिलीट। इसी तरह से इस लाइन को मिला देंगे यहाँ पर इस रेड वाली लाइन के पॉइंट पर और इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको कर देंगे डिलीट। इसी तरह से इस वाली लाइन को यहाँ पर मिला देंगे और इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको कर देंगे डिलीट। और इसी तरह से इस वाली लाइन को यहाँ पर मिलाएंगे, सही है, और इसको कर देंगे डिलीट। और इसी तरह से इस वाली लाइन को यहाँ पर मिलाएंगे इस वाले रेड पॉइंट पर और इसकी अब ज़रूरत नहीं है, इसको कर देंगे डिलीट। और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से इन सारी लाइनों को हम यहाँ पर इसमें मिला देंगे यहाँ पर और इसको कर देंगे डिलीट। जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं वो हमने और इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे। तो दोस्तों इस साइड की जो भी लाइनें थी वो सारी लाइनें मिल गई हैं और बिल्कुल परफेक्ट हमारा डायमंड भी बन गया है और यहाँ पर हमारी डॉट्स भी बच गई है। इसी तरह से हम ये दूसरी साइड की लाइनें हैं इनको भी हम मिला लेंगे। तो इनको मिला लेते हैं, फिर हम दिखाते हैं आप।
और ये वाली लाइन मिला लेंगे यहाँ पर। और इसको मिला देंगे यहाँ के सेंटर पर इस तरह से। और ये वाली लाइन है यहाँ पर, और इसको कर देंगे डिलीट। और इस वाली लाइन को मिलाएंगे यहाँ वाले सेंटर पर इस तरह से। अब इस लाइन को मिलाएंगे इस लाइन से ऐसे। और इसकी ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए साथ साथ डिलीट करना जरूरी है। अब इस लाइन को हम मिलाएंगे यहाँ पर, बिल्कुल इस वाली लाइन के ऊपर। दोस्तों ये प्रोसेस है, अगर इस प्रोसेस से हम बनाएंगे तो हमारी डाट्स बिल्कुल ठीक बैठेगी। और जब भी फैब्रिक सिल के आएगा तो इस डाट के ऊपर काम बिल्कुल भी नहीं आएगा, और डायमंड भी हमारा परफेक्ट बैठेगा। तो इसको मिला दिया यहाँ ऐसे, और इसको मिला देंगे इस वाली लाइन पर इस तरह से, और इसको कर देंगे डिलीट। और इस वाली लाइन को मिलाएंगे यहाँ इस तरह से। और ये जो लाइनें हैं इनको मिला लेते हैं इस तरह से, दूसरी साइड की लाइनें हैं। ये यहाँ से और इस वाली लाइन को मिला देंगे यहाँ पर इस वाले पॉइंट से इस तरह से, और इसको कर देंगे डिलीट। और इस वाली लाइन को मिलाएंगे यहाँ वाले इस पॉइंट से ऐसे, और इस वाली लाइन को मिलाएंगे यहाँ पर इस तरह से, और इस लाइन को कर देंगे डिलीट। और इस वाली लाइन को मिलाएंगे इस वाले पॉइंट्स तक बिल्कुल ठीक, और इसको कर देंगे डिलीट। और ये छोटे छोटे पार्ट हैं इनको हम हटा देते हैं, इस तरह से सफाई कर देते हैं इनकी। तो दोस्तों इस तरह से हमने एक साइड की डाट इस तरह से हमने मिला ली है। और अब ये जब भी फैब्रिक सिलेगा तो ये डाट यहाँ पर मिलेगी, ये यहाँ पे मिल जाएगा इस तरह से। ये डायमंड भी परफेक्ट बना रहेगा और हमारे डॉट के अंदर भी कोई भी काम नहीं आएगा। अब इस पे चाहे करदाना का काम हो, सीक्वेंस का काम हो, या किसी चीज़ का भी काम हो, आराम से बन जाएगा। और डायमंड भी हमारा परफेक्ट लग रहा है, कोई सेव टेढ़ी मेढ़ी। और जब हम इसको डाट को पैटर्न पर बंद करके वैसे बनाते हैं मैनुअल, तो कुछ लाइनें हमको टेढ़ी दिखाई देती हैं, लेकिन अभी हमारी कोई लाइन टेढ़ी भी नहीं दिख रही है और बिल्कुल परफेक्ट डाट पर बैठ गया है। तो जैसे इस तरह से हमने इधर बिठाया है, इसी तरह से हम इस दूसरे साइड की डाट को भी बिठा लेंगे, और इसी तरह से ये ऊपर वाली डाट है इसको भी बिठा लेंगे। तो इसको बिठाते हैं, फिर दिखाते हैं हम आपको कि ये हमारी डाट कैसे बैठेगी। तो थोड़ा फास्ट करेंगे इसको। तो अब इधर के भी हमने इंटरसेक्ट कर लिए, और इस वाली डाट को हम मिला लेते हैं इस तरह से। ये यहाँ पे रखा, और इसको ले जाएंगे और छोड़ देंगे अपनी डाट के बिल्कुल किनारे पर, ये इस तरह से। और इसको हम उठाएंगे और इसका सेंटर पॉइंट रखेंगे डाट के कोने पर, और इसको उठाकर रख देंगे यहाँ पर, और इनको हम कर देते हैं एडजस्ट। इसको ले लेंगे यहाँ पर, और इसको ले लेंगे यहाँ पर, और इसको ले लेंगे यहाँ पर, इस पॉइंट पर ही आएगा।
और इसका पॉइंट लेंगे यहाँ पर, और इसका पॉइंट लेंगे यहाँ पर। इसी तरह से इसका पॉइंट लेंगे यहाँ पर, और इसका पॉइंट लेंगे यहाँ पर, और इसका पॉइंट लेंगे यहाँ पर। और इसको भी कर लेते हैं। इसका पॉइंट लेंगे यहाँ पर, और इस वाली लाइन का इसका पॉइंट लेंगे यहाँ पर। इस तरह से। अब ये रेड वाली लाइन की हमको जरूरत नहीं है, इनको हम कर देंगे डिलीट। दोस्तों डायमंड बनाने के लिए या तो हम केवल एक डायमंड बनाएं और उसको प्लेस करें, तो भी ये अच्छी तरह से प्लेस नहीं होता है बिल्कुल भी, क्योंकि हमने करके देखा हुआ है। और इसी पैटर्न पर हम एक बार बहुत मतलब फंस चुके हैं कि डायमंड भी बनाना था और डॉट भी इसी तरह से थे उस पैटर्न में। तो दोस्तों जब सामने ये समस्या आ जाती है तो आदमी फंस ही जाता है पूरा, अगर जानकारी नहीं है तो इस तरह से हम कोई भी हमारे पैटर्न में डॉट हो, या हमारे कोई डायमंड की सेव हो, या कोई भी जाल हो, तो हम उसको इस तरह से कट करके और बड़े आसानी से बना सकते हैं। अब ये जब भी सिलाई होगी तो ये बिल्कुल परफेक्ट इस लाइन से मिल जाएगी, इस लाइन से एक दूसरे से लाइनें बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों इस तरह से ये दो साइड की डॉट्स हमने मिला के दिखा दी हैं, और इसी तरह से इस साइड की डॉट्स मिल जाएंगी ये। और इसी तरह से फ्रंट में हो, कहीं भी हो, तो वहां पर ये डॉट मिल जाएंगी। इस वाले आर्ट वर्क में तो बड़ा आसान है कि हम वहां से फ्लावर हटा देंगे या डंडी हम क्रॉस करके दे देंगे तो वो आगे बैठी जाती है। लेकिन जब ये जाल टाइप का इस तरह का आर्ट वर्क हमको मिलता है और जब पूरे पैटर्न पर फिल होता है तो हमको मिलाने में थोड़ा सोचना पड़ता है। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं कि सारे लोग इसी तरह से मिलाएंगे, लेकिन ये केवल हमारा आइडिया था तो हमने इस तरह से मिला के बताया। और सारे लोग हैं, हो सकता है दूसरी तरीके से मिला रहे हों, तो जो लोग अगर और किसी तरीके से मिला रहे हैं तो वो लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इस तरह से नहीं, इस तरह से होता है, तो हमको भी उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों सीखने के लिए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं कि हमको कहाँ से भी कोई भी लेसन मिलता है तो हम ज़रूर उससे सीखेंगे। तो दोस्तों ये पैटर्न हमने बनाया था, और इसी तरह से ये पूरा पैटर्न जिस तरह से हमने अभी बिठाया है इसी तरह से ये पूरा जाल हमने बिठाया हुआ है, और दोनों साइड की डॉट्स भी बनी हुई है इस तरह से। तो इस तरह से कोई भी जाल हो वो हम अपने पैटर्न पर बिठा सकते हैं और खाका बनाकर दे सकते हैं। तो एक ये छोटी सी जानकारी थी दोस्तों जो हमने आपसे शेयर की। हो सकता है और भाई इसको और दूसरे तरीके से करते हों, जो मैनुअल से बनाते हैं उनका तो हमको पता है, क्योंकि हमने भी मैनुअल से बहुत खाके बनाए हैं कि डॉट्स के अंदर उसको टेप लगा के बंद करके उसके बाद उस पर आर्ट वर्क बना के और दोबारा टेप खोल देते हैं तो वो अपनी जगह पर आ जाता है। लेकिन कोरल में हमारे पास ये कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर हमको यही सही रास्ता लगा जो मैंने आपको बताया। उम्मीद है बहुत सारे भाइयों को ज़रूर पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनको ऐसी जानकारी की ज़रूरत है। और दोस्तों आप लोग कैसे कैसे डॉट्स पर काम करते हो इसके बारे में भी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इसमें हमारी कोई गलती हो तो उसको भी बताना, उस पर हम और काम करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं खाका मेकिंग की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो नमस्कार, धन्यवाद।